भारत का कड़ा रुख और कनाडा के नए सर्वे का नतीजा देखकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। अब उन्हें वही दिख रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों ने उन्हें समझाया है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रूडो के बयानों में कितना बदलाव आया और कनाडा के दोस्तों ने ट्रूडो को क्या समझाया, अमेरिका से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको जस्टिन ट्रूडो की जुबान से भारत के लिए तारीफ के ये शब्द सुनाई देंगे। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान उनके चकनाचूर हो चुके घमंड और खत्म हो गई हेकड़ी की गवाही दे रहा है। Not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. ट्रूडो ने पहले कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बिना सबूतों के आरोप लगाए, फिर दुनिया के बड़े देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, पर ट्रूडो को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। यानी डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा में ट्रूडो फेल हो चुके हैं। भारत पर ट्रूडो के कबूलनामे में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरी, हमें यानी कनाडा को भारत के साथ मिलकर लगातार काम करना है। सिर्फ कनाडा में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। चौथी और सबसे खास बात ये कि किसी भी कीमत पर भारत को उकसाना नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को अगर हम सुने तो यह साफ होता है कि उन्हें अब यह लग रहा है कि भारत के बारे में जो बयान दिया वो बयान देकर उन्होंने गलती कर दी है। दरअसल अब धीरे धीरे ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और उनका रुख भी लगातार बदल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर भारत के खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगाए, अब वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो बयान ट्रूडो की तरफ से दिए गए हैं वो समय से बहुत पहले दिए गए और भारत पर जो बयान दिया ट्रूडो ने वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और शायद अब ट्रूडो भी इस गलती को मान रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के करीब 3 महीने बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया और भारत को घेरने की कोशिश की, पर उनका ये दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि ट्रूडो अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कनाडा के पीएम सरेंडर वाले मोड में हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की शक्ति, भारत की महत्ता और भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रूडो अब तक कोई सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन अपना पलड़ा भारी करने के लिए दुनिया के कई लीडर्स की चौखट पर जरूर हाजिरी लगाई। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की। भारत के खिलाफ शिकायत लेकर वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के पास गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन उनके हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लगा। बाइडेन प्रशासन हो या सुनक सरकार, किसी ने भी कनाडा के आरोपों पर इतना भरोसा नहीं जताया कि उनके साथ कैमरे के सामने आकर खड़े होकर बयान देते। यहाँ तक कि इन देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। सहयोगी देशों के रुख के बाद ट्रूडो की मायूसी साफ दिख रही है और इसका सबूत न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देने से पहले उनकी 4 सेकंड की खामोशी ने दे दिया। अब आपको दिखाते हैं ट्रूडो से क्या सवाल पूछा गया था और उन्होंने कैसे थोड़ी देर सोचने के बाद उसका जवाब दिया। We know you gave some a heads up to some of those world leaders. Did you ask them to publicly condemn New Delhi? As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected,
and that we stand up for the international rules-based order. That is something that we are doing, and it's something we are doing alongside our allies. ट्रूडो के हाव भाव से साफ है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने संसद में भारत के खिलाफ बातें की थी, वो सब निराशा में बदल गया है, क्योंकि ट्रूडो जिन देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी भाव नहीं दिया और अमेरिका ने तो ट्रूडो समेत पूरी दुनिया को दो टूक शब्दों में भारत की अहमियत बता दी। Now, India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. अमेरिका का रुख बताता है कि भारत को लेकर बिना तथ्यों के कही गई बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये भी साफ है कि दुनिया में भारत को लेकर आज क्या सोच है, पर भारत का महत्व समझने में ट्रूडो से बड़ी भूल हो चुकी है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। भारत के खिलाफ कनाडा की जो साजिश थी, उसमें ट्रूडो फेल हो चुके हैं। तमाम दावों के बाद भी वो किसी देश का समर्थन नहीं जुटा पाए। मौजूदा दौर में भारत की बढ़ती ताकत के आगे कनाडा पूरी तरह अकेला नजर आ रहा है। कनाडा के अलग थलग होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा ने जिन दोस्त देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की और जिन नेताओं के साथ बात की, वो सभी भारत के भी बहुत करीबी हैं। आज कनाडा के साथ सिर्फ पाकिस्तान खड़ा है और पाकिस्तान की छवि दुनिया में आतंक को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े देश की है। ट्रूडो ने बिना सबूतों के जो आरोप लगाए, उस पर दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं कर रहा। मतलब कि भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो गया। अमेरिका ने भी कनाडा की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया है। इसकी वजह यह है कि चीन के खिलाफ अमेरिका भारत का साथ चाहता है और कनाडा की वजह से अमेरिका अपने रिश्ते भारत के साथ खराब नहीं करना चाहता। दुनिया इस वक्त भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से प्रभावित है। 2030 तक या उससे पहले भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसलिए सभी देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। Z News.